नमस्ते। मैं अनामिका हुई आपकी ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ ऐसे फन एक्टिविटीज जो कि आप बच्चों के साथ करवा सकते हो। अभी लॉकडाउन चला हुआ है, आगे समर वेकेशन भी है, तो अभी लॉन्ग वेकेशन है बच्चों का। आप लोगों का भी, तो घर पे रहें, सेफ रहें और बच्चों के साथ बहुत टाइम बिताएं और ये फन एक्टिविटीज जरूर देखिए। कोई भी फन एक्टिविटी या कोई भी एक्टिविटी करवाने से पहले आप बच्चों का डेली रूटीन एक बना दे, डेली शेड्यूल एक बना दे, क्योंकि ये वेकेशन काफी लंबा होने वाला है। तो एक्टिविटीज करते करते बच्चे बोर भी हो जाते हैं, तो इसीलिए एक शेड्यूल होना बहुत जरूरी है। ये पहला एक्टिविटी जो कि मेरा फेवरेट एक्टिविटी है, मैं अपने बच्चे के साथ बहुत खेलती हूँ। कोई भी सिटी ले लें, उसके लास्ट लेटर से एक और सिटी या प्लेस का नाम बोलना है। जैसे असम, एम, एम से मिजोरम, एम अगेन मणिपुर, आर, आर से रांची। इस तरह से एक चेन बनता जाएगा। ये आप 3-4 जनों के साथ भी खेल सकते हैं, 2 जन भी खेल सकते हो। इस तरह से आप बच्चे के साथ इन्वॉल्व करवा सकते हो और बच्चे के वोकैबुलरी पे भी काम कर सकते हो। जनरल नॉलेज भी बढ़ सकता है बच्चे के साथ। जैसे मणिपुर कौन से इंडियन मैप में किस साइड है, आप नॉलेज दे सकते हो। इस तरह से एक टैलेंट शो टाइप का कर सकते हो। जैसे 2-3 बच्चे हैं, तो किसी ने डांस किया, किसी ने मॉडलिंग की, किसी ने सिंगिंग किया, तो इस तरह से एक कंपटीशन टाइप का भी बन जाएगा और बच्चे को एंजॉयमेंट भी मिले। एक और मजेदार गेम है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, रेड लिखेंगे आप ब्लू पेन से, ब्लू लिखेंगे आप ब्लैक पेन से, ब्लैक लिखेंगे आप पर्पल पेन से। तो इस तरह से आप डिफरेंट कलर्स के नाम लिखेंगे, लेकिन डिफरेंट कलर से। और आपको जब बोलना है, जिस कलर से लिखा हुआ है उस कलर से बोलने के लिए बोलिए। जैसे रेड अगर ब्लू से लिखा हुआ है तो आपको ब्लू बोलना है, ना कि रेड। एक पिक्चर देख रहे होंगे जिसमें तरह तरह के छोटे बड़े ग्लासेस हैं, उसमें पानी दे दीजिए और बच्चे को बजाने के लिए बोलिए। उसमें से जो साउंड्स निकलते हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं, जैसे जल तरंग बजता है, उसी टाइप का आप बच्चों को दे दें। और इस तरह से आप हाई पिच और लो पिच का कंसेप्ट भी बच्चों को सिखा सकते हैं। तरह तरह के डॉट्स से बहुत काम कर सकते हैं। ये प्री स्कूलर्स के लिए बहुत अच्छा एक गेम है, जिसमें आप कलर कंसेप्ट भी सिखा सकते हो, फाइन मोटर स्किल्स भी सिखा सकते हो, आई हैंड कोऑर्डिनेशन का भी काम हो सकता है इससे। जैसे यहाँ पे मैंने दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। इसमें नीचे देखिए छोटे छोटे कलर्स के डॉट्स हैं नीचे, और 1 2 3 4 5 6 जो है जम्बल्ड अप किया हुआ है नंबर्स। तो इसमें आपको जितने भी 1 है यहाँ पे उसको ग्रीन कलर से सर्कल करना है, जितने भी 2 है उसको रेड कलर से, जितने भी 3 है उसको ब्लैक कलर से। इस तरह से आप बच्चे को कलर करवा सकते हैं। इस तरह का एक और ड्राइंग, इसी का मॉडिफिकेशन आप करवा सकते हो कि आप जैसे पहले 1 2 3 4 आपने जम्बल्ड अप कर दिया था, वैसे ही आप सर्कल्स जम्बल्ड अप कर दो डिफरेंट कलर्स के, और बच्चों को ऐसे साइड में लिख दें कि ब्लैक कलर का सर्कल 1 लिखो, ग्रीन कलर का सर्कल में 2 लिखो, ऑरेंज कलर के सर्कल में 4 लिखो। इस तरह से आप दे सकते हो और बच्चा ढूंढ ढूंढ के लिखेगा उसको। आप कॉइन ट्रेसिंग करवा सकते हो बच्चों से। बच्चे घंटों बैठ के ट्रेसिंग का काम बहुत अच्छे से करते हैं। आप कॉइन दीजिए या कुछ और, जैसे कोई शेप दे दीजिए जिसको ट्रेसिंग करना होता है बच्चों को। तो इस तरह से बच्चे मनी कंसेप्ट भी सीख सकते हैं और ट्रेसिंग भी सीख सकते हैं। बच्चों को राइमिंग गेम्स में इन्वॉल्व करें, लाइक रैट, बैट, कैट, हैट। इस तरह से आप बच्चे के लेवल के अनुसार आप वर्ड चूज करें और बच्चों को राइमिंग गेम करवाएं। फिंगर हंट करवाएं, जो कि बचपन में हम करते थे। इस तरह से ये फिंगर इस तरह से ऐसे करके घुमाओ और पूछो कि ये वाला फिंगर कहाँ पे है, तो बच्चा ढूंढेगा। ये बहुत पुराना गेम है और बच्चे भी एंजॉय करते हैं।
आप तरह तरह के मेमोरी गेम करवा सकते हो। लाइक यहाँ पे जो दिया हुआ है, एक सीक्वेंस का कलर दिया हुआ है। आप बच्चे को बोलिए एक झलक देखिए और फिर आंख बंद करके बताए कि किसके बाद कौन सा कलर है, किसके बाद कौन सा कलर है। या थोड़ा बड़ा बच्चा है तो अगर वो रीड कर सकता है तो इस तरह का सीक्वेंस बना ले, जैसे टॉय, डॉग, एलिफेंट, पापा, पेन, रेड, चिप्स, बैंगल। कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे के साथ, बस कोई कोई वर्ड्स लेके या कोई कोई ऑब्जेक्ट के पिक्चर्स लेके आप सीक्वेंस बनाएं और बच्चे को बोले कि एक झलक देखो और उसके बाद बताओ कि क्या है, या लिख के लाओ कि किसके बाद क्या क्या देखा है। आपने कुछ आइटम्स दे दिया और उसके नंबर्स दे दिए, जैसे चिप्स 10 पैकेट्स, पेन 5 नंबर्स, मोबाइल 2 नंबर्स, डायरी 2 नंबर्स, मिल्क 2 लीटर। इस तरह से आपने बता दिया और बच्चे से पूछा कि कितना क्या क्या बोला था बताओ। मेमोरी ट्रेन खेल सकते हो, जैसे कि हम बचपन में भी खेलते थे। बहुत ही मजेदार गेम होता है और बचपन में हम सभी ने खेला होगा कभी ना कभी। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के कान में कुछ बोला और उसने फिर दूसरे बच्चे के कान पे वही वर्ड बोला। तो बोलते बोलते लास्ट बच्चा जब आएगा तब देखते हैं कि वो वर्ड क्या बनता है। आप किसी भी रूम में बच्चे को भेजिए और बोलिए कि चारों तरफ देख के आए कि क्या क्या है, और उसके बाद बाहर आके आप उसको पेपर पेन पकड़ा दें, या बहुत छोटा बच्चा है तो मुंह से ही बुलवाए। आप बोले कि इसमें से 10 आइटम लिखो, इस रूम में क्या क्या है। आप रोल प्ले करवा सकते हो, जैसे डॉक्टर, नर्स हो गया, शॉपकीपर, कस्टमर हो गया। आप शॉपकीपर में घर में जितनी भी अलग अलग के कैटेगरीज की चीजें हैं, जैसे लॉन्ड्री के आइटम आप एक जगह रखो, वेजिटेबल्स आप एक जगह रखो, बाथरूम के जो सामान होते हैं वो सब एक जगह रखो और बच्चों को खेलने के लिए बोलो। इस तरह से बच्चों का कैटेगराइजेशन भी आएगा कि कौन सी चीजें लॉन्ड्री में लगती हैं, कौन सी चीजें हम बाथरूम में यूज करते हैं और कौन सी चीजें हमें किचन में यूज होती। आप इस तरह से मैप रीडिंग भी करवा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है वॉक 2 स्टेप्स, बच्चा 2 स्टेप जाएगा, अगेन वॉक 2 स्टेप्स, देन ड्रिंक 5 सिप्स ऑफ वाटर, सिंग फ्यू लाइन्स ऑफ अ सॉन्ग, सर्च फॉर अ रेड फ्लावर इन द रूम और इन द हाउस, say 2 other colored flower names, search your bicycle key in the living room, रिमूव स्पेक्स। अगर आपका बच्चा स्पेक्स पहनता है तो रिमूव स्पेक्स, अगर नहीं पहनता है तो फाइंड स्पेक्स या कोई और चीज भी आप ढूंढवा सकते हो। देन सर्च ब्लू शर्ट। ब्लू शर्ट किसी का भी हो सकता है, उसका खुद का हो सकता है या फिर और किसी का भी हो सकता है, या ब्लू फ्रॉक हो सकता है, ब्लू ड्रेस हो सकता है, कोई भी आप बच्चे के अनुसार आप चेंज कर सकते हो। वॉक एंड हग मम्मा। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप एक्टिविटी ये पकड़ा दो और बच्चे को बोलो कि स्टेप बाय स्टेप करता रहिए आप। ऐसे ही एक और मैंने बनाया है, अपने बच्चे के अनुसार एक्टिविटी लें। Walk over the room, sit quiet for 1 minute, search your bottle and drink water, take out your favorite book and read 10 lines, see outside and count red colored cars, pick your toys and keep it in place, clap for yourself। जैसे हम लोग बचपन में लिखते थे, हैंड में या पीठ में हम अल्फाबेट्स ड्रॉ करते थे, शेप्स ड्रॉ करते थे, वैसे ही आप भी करवा सकते हो अपने बच्चे को। ये बहुत ही एक अच्छा एक्टिविटी है जिसमें फिजिकल सेंसेशन से जो इम्पल्स है, फिजिकल सेंसेशन से मेंटल सेंसेशन या विजुअल सेंसेशन में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से आप बच्चे का अटेंशन भी ग्रो करवा सकते हो। एक स्टोरी बनाने के लिए एक थीम ले लें कि मुझे एक स्टोरी बनाना है, और आपने फर्स्ट सेंटेंस लिखा, उसको फोल्ड किया, फिर दूसरे को दिया, दूसरे ने फिर उसको एक और सेंटेंस लिखा। एक दूसरे को बताना नहीं है कि क्या सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं। उसके बाद उसने भी फोल्ड किया, उस तीसरे ने एक और सेंटेंस लिखा। 5-6 जन के बाद आप देखिए कि क्या स्टोरी बनती है। बहुत ही फन स्टोरी बनने वाली है। और अगर आप लोग 5-6 जन नहीं हो, 2-3 जन हो, तो इसको 2-3 राउंड में आप खेलिए। मैंने और भी कई सारी एक्टिविटीज बताई हैं बच्चों के बारे में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें। आप बहुत सारी मैथ स्टिक्स ले लें और इस तरह से आप उसको
मतलब हाथ में इस तरह से करके आप नीचे फेंक दीजिए। तो कुछ ऐसा आएगा जिसमें आपको एक एक स्टिक्स जो है एक एक करके उठाना है, दूसरे स्टिक्स को बिना हिलाए। बिलीव मी, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और बच्चों का अटेंशन भी अच्छा होता है, फाइन मोटर स्किल्स भी अच्छी होती है और आई हैंड कोऑर्डिनेशन का भी काम होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी भी क्वेरीज के लिए मुझे कमेंट करना ना भूलें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत।